बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। आप सभी विनायक चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को सूर्य के मुख से चतुर्थी है। इस दिन आपको विनायक चतुर्थी का व्रत व पूजन करना चाहिए। पूजन विधि हमने वीडियो में आपको पहले से बताई है। उस विधि से आप पूजन करें, व्रत का संकल्प करें और उसके बाद कथा अवश्य सुने। आइए कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय गणेश जी महाराज। ओम गंगणपतये नमः। भगवान गणेश का नाम या मंत्र जब भी लिखा जाएगा तो उससे एक पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम गंगणपतये नमः, जय गणेश जी महाराज। आइए अब आरंभ करते हैं मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करते करते नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर माता पार्वती और भगवान शिव ने चौपड़ खेलने की योजना बनाई कि यहाँ बैठ के क्यों ना चौपड़ खेली जाए। दोनों ने चौपड़ खेलने के लिए वहां पर स्थान उपयुक्त चुन लिया। जब वो चौपड़ खेलना आरंभ करने लगे तो उनके विचार में आया कि यह निर्णय कौन करेगा कि जीता कौन है, उसकी भूमिका कौन निभाएगा। तो इसके लिए उन्होंने मिट्टी से एक पुतला बना लिया और उसे भगवान ने अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि तुम विजेता का फैसला करोगे, हम यहाँ चौपड़ खेल रहे हैं, तुम इसे देखो और जो जीते तुम अंत में फैसला करना। इतना कहकर माता पार्वती और शिव जी ने खेलना आरंभ कर दिया। वो दोनों खेलने में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव 3 बार चौपड़ खेले। 3 बार चौपड़ खेलते खेलते काफी समय हो गया। वो तीनों चौपड़ के खेल माता पार्वती जीत गई। इस प्रकार तीनों बार विजेता होने के बाद भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, फैसला तो ये बालक करेगा। तो भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि तुम बताओ इस चौपड़ के खेल में कौन विजेता रहा, इसका फैसला करो। तो वह बालक बोला कि शिव जी विजेता हुए। इस प्रकार उस बालक ने पार्वती जी की जगह भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। इतना सुनने के बाद बालक के गलत फैसले से माता पार्वती बहुत अधिक क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा हो जाएगा। सुन के तो बालक घबरा गया। डर के उसने माता पार्वती के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। कहा, माते मुझसे भूल हो गई, भूलवश मैंने ऐसा कर दिया, मुझे कृपा करके क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे इस प्रकार का दंड ना दो। इस प्रकार वह बालक रुदन करने लगा। तभी भगवान शंकर ने भी कहा कि देवी, यह मेरी ही एक माया थी जिससे कि माँ के हृदय को भी इतना कठोर बनाया जा सके कि गलती करने पर वह बालक की गलती के अनुसार उसे दंड दे सके। इसीलिए इस बालक को क्षमा कर दो। बालक द्वारा इस प्रकार क्षमा याचना करने और भगवान शिव के समझाने के बाद माता पार्वती का दिल पिघल गया। माता पार्वती ने कहा कि अब दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताती हूँ। माँ पार्वती ने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए यहाँ नाग कन्याएं आएंगी, तब उनके कहे अनुसार तुम विधि विधान से गणेश जी का विनायक चतुर्थी का व्रत करना। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती उसको बोल के और चले गए। बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आई। बालक ने उनसे गणेश व्रत करने का तरीका पूछा कि कृपा करके मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि गणेश जी का यह विनायक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसका विधान क्या है, क्या कथा करनी चाहिए। तब नाग कन्याओं ने उन्हें गणेश जी की विनायक चतुर्थी के व्रत की विधि बताई कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, उठ के पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और भगवान गणेश के व्रत का संकल्प करें, संकल्प करके उनका व्रत करें, उनका पूजन करें, पंचोपचार से पूजा करें। पूजा करने के बाद मोदक का भोग लगाएं, कथा श्रवण करें और उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार जब भगवान गणेश के व्रत का विधान उस बालक को पता लगा तो उसने विधि जानने के बाद 21 दिनों तक इसी विधि विधान से यह व्रत किया।
कहते हैं कि बालक की भक्ति भाव को देखकर भगवान गणेश उस बालक पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसको दर्शन देते हुए बोले कि हे वत्स, कहो क्या मांगते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब उस बालक ने पूरी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार से माता पार्वती और भगवान शंकर वहाँ आए थे और उसने गलती से भूलवश गलत फैसला दिया, जिससे कि माँ पार्वती उससे क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने उसे लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। और प्रभु अब मुझ पर कृपा करें कि इस श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाए। मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और भगवान के दर्शन कर सकूं। इतना सुनने के बाद भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से उस बालक का वह श्राप नष्ट हो गया, समाप्त हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया और अपने पैरों से चलकर कैलाश पर पहुंचा और वहां भगवान शंकर और माता पार्वती के दर्शन किए। जो कोई जन इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, उस सभी के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश की कृपा से उसके घर में धन धान्य के भंडार होते हैं और रिद्धि सिद्धि का वास होता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर अब समाप्त होती है। इसके बाद आपको गणेश जी की आरती करनी चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए।